हेलो सभी को, वेलकम टू माय चैनल द बायो रिएक्टर्स। मेरा नाम है पीयूष और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है थ्योरीज ऑफ सेल डिवीज़न। थ्योरीज ऑफ सेल डिवीज़न हमें क्या बताती हैं कि भाई सेल क्यों डिवाइड करता है और सेल को कैसे पता लगता है कि अब मेरे को डिवाइड कर लेना चाहिए। थ्योरीज ऑफ सेल डिवीज़न में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, जिसमें से एक थ्योरी है कर्न प्लाज्म थ्योरी, एक दूसरी थ्योरी है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो थ्योरी। ऐसे ही और बहुत सारी थ्योरीज हैं। हमारे सिलेबस में कौन सी थ्योरी है? हमारे सिलेबस में जो थ्योरी है वो है कर्न प्लाज्म थ्योरी। तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें जो थ्योरी डिस्कस करनी है वो है कर्न प्लाज्म थ्योरी। अब इस थ्योरी को हम न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो थ्योरी भी बोलते हैं। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो थ्योरी। अब ये थ्योरी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करती है, जो कि क्या होता है? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की ये थ्योरी बात करती है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब इस थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक और चीज का पता होना चाहिए। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो कि ये सेल है। सेल में आप लोगों को पता होगा कि एक ही होता है उसका न्यूक्लियस, और ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है सेल का। बेसिकली न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और सेल की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। सेल की मैक्सिमम एक्टिविटीज कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या करता है कि साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को बेसिकली कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जब सेल बड़ा होता है ना, जब सेल ग्रोथ होती है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस तो उतना ही रहता है और सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है सिर्फ। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या होता है? सेल का जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल तो हमेशा फिक्स्ड होता है ना किसी सेल में, वो तो चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए जब सेल ग्रो करता है तो न्यूक्लियस का साइज वही रहता है, जबकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है। ये साइटोप्लाज्म इसकी अमाउंट बढ़ चुकी है और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहता है। न्यूक्लियस का साइज सेम और साइटोप्लाज्म की अमाउंट जो है वो क्या हो गई? वो बढ़ गई। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब सेल ग्रो कर गया तो पहले क्या था कि ये इतना सा न्यूक्लियस ये सिर्फ इतने से साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब क्या है, इस छोटे से न्यूक्लियस को जब ये सेल ग्रो कर गया तब इस छोटे से न्यूक्लियस को बहुत बड़े साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब सेल ग्रो करता है ना, तो न्यूक्लियस जो है इतने बड़े साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, तो कंट्रोल नहीं कर पाता तो सेल इसका क्या सोल्यूशन निकालता है कि भाई डिवीजन कर दो, है ना। डिवीजन करने से आप क्या करते हैं? ये हो गई सेल डिवीजन। तो डिवीजन करने से क्या हुआ कि दो सेल बन जाते हैं अलग अलग। बेसिकली सेल क्या करता है? दो न्यूक्लियस बना देता है और साइटोप्लाज्म को उन दो न्यूक्लियस में आधा आधा डिवाइड कर देता है कि भाई इतना सा तुम संभालो, इतना तुम संभालो, आराम से संभालो, टेंशन मत लो। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी ये कहती है कि जब सेल ग्रो करता है तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि भाई जब सेल ग्रो करता है तो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम ही बढ़ती है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो उतना ही रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये रेशियो जो है ये इम्बैलेंस हो जाता है। अब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस जो है एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाता है साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसकी रेमेडी, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम सेल को डिवाइड कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि भैया न्यूक्लियस तुम्हारी एक कॉपी बना लो, दो कॉपीज बना लो, और साइटोप्लाज्म को हम आधा आधा बांट देते हैं कि भाई थोड़ा सा तुम संभाल लो, थोड़ा सा तुम संभाल लो, लेकिन एफिशिएंटली संभालो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कर्न प्लाज्म थ्योरी। अब एनसीईआरटी इस थ्योरी के बारे में क्या कहती है? एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई
ग्रोथ ऑफ द सेल लीड्स टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, जो कि हमें पता ही है कि भाई जब ग्रोथ होती है सेल की तो साइटोप्लाज्म ही बढ़ता है, न्यूक्लियस की अमाउंट नहीं बढ़ती है, वॉल्यूम नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से ये जो रेशियो है ये गड़बड़ा जाता है। सो उसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है कि सो सेल हैज टू डिवाइड इन ऑर्डर टू रीस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए सेल क्या करता है, डिवाइड कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कर्न प्लाज्म थ्योरी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।